आमदनी भी ठीक ठाक आती होगी? जी जी सर, 40 लाख 50 लाख और कोई कोई महीने में 60 लाख प्लस भी रहता है। क्या बात है, यानी कि साल का 5 करोड़ रुपए के आमदनी वाले व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरुआत करता है। एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए। मैं गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा सर कि मेरे पास वर्तमान में जो है एक वेन्यू है और 2 फॉर्च्यूनर हैं। क्या बात है, गजब। और एक फॉर्च्यूनर का वैल्यू वर्तमान में अगर देखा जाए तो 50 लाख से ऊपर है। नमस्कार वाईटीएम परिवार, स्वागत है आपका सीजन 2 ऑफ SLSL सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स की इस अद्भुत वीडियो सीरीज में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे डायमंड एंड अबो लीडर्स की जिन लोगों ने कुछ नहीं से शुरुआत करके कैसे बहुत कुछ तक वाईटीएम में अचीव किया। तो आइए सुनते हैं रोमांचित करने वाला ये अद्भुत वीडियो सीरीज को। और आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री तामेश्वर प्रसाद साहू साहब। और आज जो व्यक्तित्व हमारे इंटरव्यू में आए हैं, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री तामेश्वर प्रसाद साहू साहब डायरेक्ट सेलिंग में आने से पूर्व ऑलरेडी एक बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए, सिस्टम का स्वामी बनना और खुद के बिजनेस के मालिक बनना, ये दोनों में अंतर होता है। अपने बिजनेस से वो महीने के 30 लाख से 50 लाख रुपए अर्जित कर रहे थे जब वो वाईटीएम का चुनाव किए। चलिए, कैसे ये वाईटीएम उसके जीवन में आया, ये सारी कहानी आज हम खुद तामेश्वर प्रसाद साहू साहब से सुनेंगे। पहले जानेंगे सर, कैसा महसूस कर रहा है आज आप? सर, सबसे पहले मैं तो आपको प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर पे आपके साथ बैठना बहुत ही शानदार महसूस कर रहा हूं और एक ऐसा फीलिंग कर रहा हूं जैसे एक सेलिब्रिटी का जैसा मैं अपने आप को फीलिंग कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके साथ, जो आपके साथ बैठना जो हो रहा है। और निश्चित तौर पे आगे जीवन में जो है, मुझे जो लग रहा है कि ये मेरा शुरुआत इंटरव्यू है और आगे लगातार ये इंटरव्यू जीवन में चलता रहेगा, यानी कि क्रम शुरू हो गई है जी। और देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग जो है सच में सेलिब्रिटी बनने का है। क्योंकि व्यक्ति नहीं सोचा रहता है कि कल के डेट में इतने बड़े मंच मिलेंगे और ऐसे ऐसे जगह मुझे मिलेगा। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जितना फील आप कर रहे हो इस इंटरव्यू में, इससे भी कहीं ज़्यादा आप फील करोगे जब यूट्यूब में ये वीडियो पड़ेगा कि मैं अब सेलिब्रिटी हो गया। जी, ये आपका देन ही रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, चलिए श्री तामेश्वर प्रसाद साहू साहब का हम जानना चाहेंगे कि सर आपका जर्नी के बारे में, आपके सफ़र के बारे में, कि कैसे वाईटीएम डायरेक्ट सेलिंग तक आपका सफ़र, कहाँ कैसे सफ़र शुरू होकर वहाँ तक पहुँचा, फिर आप वाईटीएम शुरुआत किए। साथ ही साथ जानेंगे कि आपका जन्म और आपकी शैक्षणिक योग्यता के विषय में। जी 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 सर। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, और मेरे साथ साथ आपके साथ साथ जो हैं सम्मानीय मेरे गुरुदेव कोमल प्रसाद वर्मा सर को प्रणाम करता हूँ। और सर, मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई मेरा जो है 12th तक का रहा है। 12th पास करने के बाद जो है मैं एक पास के जो एक रिसॉर्ट है जो मेरे निवास स्थल से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं एक सोच रहा कि मुझे कुछ करना है, काम करना है करके। तो वहाँ पे मैंने एक मिट्टी का काम जो है 22 रुपये रोज़ी में, यानी एक दिन का रोज़ी वहाँ पे 22 रुपया मिलना था, और उस काम को मैं शुरुआत किया। और ज़्यादा दिन नहीं किया, 15 दिन तक ही वहाँ पे मैं काम कर पाया। और अपना मैं परिचय बतलाना चाहूँगा कि मैं तामेश्वर प्रसाद साहू जंजगिरी भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और ये 2000 के बाद जो है बोला जाए तो मेरे यहाँ बाबूजी जो है कमीशन एजेंट के रूप में मुझे ज्वाइन करवाया। अच्छा, कब की बात है सर? ये सन 2000 की बात है। 2000 की बात है। अच्छा। और कमीशन एजेंट के रूप में ज्वाइन करने के बाद मान के चलो कि लगभग जो है 12-13 साल जो है कमीशन एजेंट के रूप में काम किया। और बताना चाहूँगा कि कमीशन एजेंट के रूप में काम करने के बाद जो है कहीं ना कहीं खुद का व्यापार था, परिवार का व्यापार था। तो परिवार के व्यापार होने के नाते कहा जाए, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का व्यापार। और जिस समय मैं परिवार का व्यापार ज्वाइन किया तो मेरे पास, यानी परिवार के पास 3 गाड़ी था, 3 हाईवा। ग्रेट। जब ज्वाइन किया तो उस समय लगभग 4.5 लाख रुपए का देनदारी था, कर्ज था एक तरीके से, हम एक कहेंगे कर्ज था। हाँ। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये 4.5 लाख रुपए का कर्ज है करके। तो मैं नहीं चाहा कि परिवार के पास इस बात को रखूं। मेरे पास एक ऑप्शन था इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, जो मेरे और मैडम के नाम से था। मैंने निर्णय लिया कि इस पॉलिसी को तोड़ के जो है, जो पॉलिसी जो है 10 साल के लिए था, 7 वर्ष हो चुका था। जब मैंने अपने एजेंट से संपर्क किया
ऑफिस पे संपर्क किया, तो वहाँ पे जब तोड़ने की बात मैं बोला, सब समझाने लगे हाँ, होंगे। तो समझाने लगे मुझे कि नहीं सर, ये तो 3 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, इसको मत तोड़वा, बहुत नुकसान होना है। तो या तो मुझे उस पॉलिसी को देखना था या तो मेरे को व्यापार को देखना था सर। तो कहीं न कहीं दिमाग में मेरे को व्यापार को बचाने का था। तो मैंने एक ठोस निर्णय लिया कि इस पॉलिसी को तोड़ना है मेरे को जो 3 साल में जो 10 लाख रुपए मिलने वाला है, ये बात की बात है, मेरे को वर्तमान को देखना है। बहुत इस पॉलिसी को तुड़वा के जो है नेट जितना मेरे को अदा करने का था, 4.5 लाख रुपए अदा करने का था, जो मैं और मैडम के नाम से जो पॉलिसी था, 4.5 लाख रुपए मिला, उससे मैं जो है उस चीज़ को क्लियर कर दिया। बहुत शानदार। तो दोस्तों आप एक चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे, सर 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा आपको, कि आज जो टीपी साहू साहब जो बात बता रहे हैं, यानी कि बहुतायत आप देखते होंगे कि आपको जब आपके बैंक में पैसा होता है या आपके पास पैसा होता है तो बहुत सारे आपके पास सलाहकार होते हैं और वो आपको घर खरीदने बोलते हैं जिसको आपकी संपत्ति बताते हैं, वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने बोलते हैं जो आपकी संपत्ति बताते हैं। दोस्तों ये पुराने ज़माने की संपत्ति है, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरत नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस दिन आपको आपका बिजनेस संपत्ति के रूप में समझ आ गया, उसी दिन से आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके व्यापारिक यात्रा में क्रांति आ जाता है। 4.5 लाख रुपए के कर्ज को टीपी साहू साहब ने, तामेश्वर प्रसाद साहू साहब ने समझ लिया कि ये कर्ज नहीं है, यहीं से मुझे इस बिजनेस में सही संपत्ति बनाने का मौका है और अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी को ब्रेक करके वो कर्ज का पेमेंट करने के बाद आज देखते हैं आगे टीपी साहू साहब की जुबान से कि वो कितनी बड़ी संपत्ति आज के डेट में बन गई है। जी सर। जी, और कर्ज अदा करने के बाद सर जो मिला है आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ से ऊपर का मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का जो है सेटअप है। यानी कि जो गाड़ियां वगैरह, हाँ, ऑफिस वगैरह, हाँ, जो टूल्स है वही 10 करोड़ की है। का सेटअप है। क्या बात है। और उस व्यापार के माध्यम से एक अच्छा खासा जो व्यक्ति का एक जो सपना होता है कि भाई मेरे पास एक अच्छा मकान होना चाहिए, एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए। मैं गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा सर कि मेरे पास वर्तमान में जो है एक वेन्यू है और 2 फॉर्चूनर है। क्या बात है, गजब। और एक फॉर्चूनर का वैल्यू वर्तमान में अगर देखा जाए तो 50 लाख से ऊपर है। सही बात है, फॉर्चूनर में ही लिखा हुआ है फॉर्चून, यानी कि फॉर्चून सिंपल समझ लीजिए सौभाग्य, किस्मत। वो गाड़ी जो है 10-20 वाली नहीं है, वो सीधा 50 से ऊपर वाली गाड़ी है। और आप समझ पा रहे हो मेरा इशारा क्या है, यानी कि वो बिजनेसमैन लोगों की गाड़ी है। यस सर। और जो संपत्ति के बारे में बोले जाते हैं कि मेरे पास जो है एक मकान के अलावा 3-4 मकान होना चाहिए, तो आज वर्तमान में मेरे पास ये 4 मकान है सर। क्या बात है। और बोला जाए कि खेती का ज़मीन या प्लॉट्स जो होना चाहिए तो लगभग 40 एकड़ से ऊपर मेरे पास जो है खेती का ज़मीन है, जो कि मुझे पूर्वजों के माध्यम से जो कैलकुलेशन में मिला था 1 एकड़ ज़मीन। अच्छा, 1 एकड़ ज़मीन जो हमारे माँ बाबू जी के पास थे, आज वर्तमान में वो ज़मीन जो है 40 एकड़ हो चुका है। वो सब आपके बिजनेस से आपने कमा के सारा चीज नेटवर्थ बिल्ड किया है। जी जी जी। और साथ साथ बहुत सारे प्लॉट्स है, ये सब उसी ट्रांसपोर्ट का व्यापार है जो मैंने सोचा कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को तोड़ के मुझे उस व्यापार को अच्छा खासा करना है। यानी कि करीब करीब आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कब शुरुआत किए सर? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये अपन शुरुआत की सर लगभग 2014 के आसपास, यानी कि 10 साल हो गए। और 10 साल में आज 10 करोड़ का आपका ट्रांसपोर्ट का सेटअप ही है। मेरे ख्याल से महीने की आमदनी भी ठीक ठाक आती होगी। जी जी सर, 40 लाख 50 लाख और कोई महीने में 60 लाख प्लस भी रहता है। क्या बात है, यानी कि साल का 5 करोड़ रुपए का ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए के आमदनी वाले व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरुआत करता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है और मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि दुनिया का सारा काम छोड़ देना, लेकिन इस वीडियो को अंतिम तक ही नहीं 21 बार जरूर देखना कि 5 करोड़ का साल का सेटअप वाला व्यक्ति कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ झुका हुआ, कैसे ये कभी कभी ऐसा होता है कि साल के 5 लाख वाला व्यक्ति बोलता है हमारी जिंदगी सेट है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया बिजनेस है, साल का 5 लाख वाला व्यक्ति, लेकिन साल के 5 करोड़ वाले व्यक्ति को आज भी भूख है, तभी तो इस बिजनेस का शुरुआत की है। चलिए हम जानना चाहेंगे, तो सर बहुत ही शानदार आपकी यात्रा रही है। 2000 से आपने अपनी व्यवसायिक यात्रा शुरुआत किया और 2014 से आपने घर का व्यापार अपने हाथ में लिया, वो भी तोहफे के रूप में आपको कर्ज मिला था 4.5 लाख रुपए, और वहां से आज आप लगभग 10 करोड़ का सेटअप कर चुके हैं और 5 करोड़ की तो साल की आमदनी उस सेटअप से। बहुत शानदार सर। ये वाईटीएम कैसे आया आपके जीवन में, क्योंकि ये आम आदमी को समझना मुश्किल है कि इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद कैसे नेटवर्क मार्केटिंग समझ आई, कैसे वाईटीएम आपके जीवन में आया?
सर ये तो क्या बोलूँ मैं, आज तक मेरे को मतलब लगभग 2 साल कुछ महीना मेरे को हुआ है वाईटीएम ज्वाइन किए हुए, और वाईटीएम से पहले मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे ज़रा भी जानकारी नहीं था। यानी कि वाईटीएम पहली कंपनी है पहली आपकी? कंपनी है, Great. और ना ही कोई व्यक्ति मेरे से मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बतलाने का कभी प्रयास भी नहीं किया। लोग तो बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन अपना जो डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार के बारे में जो अभी मुझे पता चल रहा है, मेरे ज्वाइन करने के बाद पता चल रहा है कि उन लोग कर चुके हैं। लेकिन अच्छा। वो जब कर रहे थे तो मेरे पास कभी नहीं आए उन लोग कि ये हम इस व्यापार को कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार ऑलरेडी आपका स्तर जो है ऊपर है, और डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी व्यवसाय में ऐसा होता है कि प्रायः व्यक्ति अपने समकक्ष को, अपने लेवल के लोगों को ही अप्रोच कर पाता है। तो ऑलरेडी आप 5 करोड़ से ऊपर की आमदनी में रहे, तो लेवल ऑलरेडी पहले ऊपर रहा, तो एक सामान्य नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर कभी आपको अप्रोच ही नहीं कर पाया। जी 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 जी, ठीक है, तो फिर कैसे वाईटीएम? अब ये वाईटीएम बोला जाए सर कि वाकई में वाईटीएम आपका ही देन है, और कहीं ना कहीं परिवार का व्यापार होने के नाते शायद तक मेरे यहाँ मैडम जो है, मैडम को ही बोलूँगा कि वाईटीएम में लाने वाली वही है, ये डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाली वही है। और आज वाईटीएम में आने के बाद जो आपके माध्यम से जो सीख मिल रहा है, मैं बतलाना चाहूँगा सर कि ट्रांसपोर्ट का व्यापार ऐसा व्यापार है कि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना। तो कहीं ना कहीं वो व्यापार में मुझे अपने आप को बदलना पड़ा है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ा है मेरे को, और उस व्यापार को व्यापार में मुझे मेरा जो ड्रेसिंग था, जैसे बोला जाए कि जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, हाथ में जो चूड़ा वगैरह पहनना, स्पोर्ट्स शू, ये सब उस समय का मेरा जो ट्रांसपोर्टिंग का देन था सर। और आज यहाँ आने के बाद जो आपके साथ जुड़ने के बाद और आपके साथ जुड़ने के बाद जो सीख मिल रहा है कि एक नई दुनिया सर, एक नई दुनिया, और जो वाकई में अजूबा लगता है, और लगता है कि जीवन जीने की जो कला, वास्तविक कला जो है वाईटीएम में आने के बाद ही महसूस हो रहा है। क्या बात है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने जीवन में सफल है, आज वो ये कह रहे हैं, मतलब केवल फाइनेंशियली रिच होना, पैसों से रईस बनना ही एक अच्छे इंसान का प्रतीक नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको जूते पहनने का, आपको कपड़े पहनने का, आपको बात करने का, आपको व्यवहार करने का, हर एक बारीकी में आपको बेहतर बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया अद्भुत है मेरे दोस्त। जब एक सालाना 5 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति आज इस व्यापार में आके अपने आप को सोच रहा है कि मैंने फिर से अपनी वास्तविक को तराशा है, क्योंकि दोस्त देखिए होता क्या है, जितना मैं जानता हूं, क्योंकि सर ने अपनी बातचीत में बताया ही, क्योंकि सर मेरे रिश्ते में जीजा जी लगते हैं, और मेरी बहन वेनू यानी कि ममता बोलते हैं, ममता मेरी बड़ी बहन है, और रिश्ते में होने की वजह से सर को ये बिजनेस जरूर समझ आया। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि वास्तविक में आपकी जो सोच है ना, बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप वास्तविक में सर जो अंदर जो चीज़ें चलते रहती है ना, नियति की व्यवस्था ऐसी है कि ये कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपके पास वो ला देती है। जी जी जी। तो आपके अंदर में शुरू से ही एक लीडर रहा है, एक टीम वर्क करने का रहा है, चूंकि आपने घर का बिजनेस को हाथ में लिया जी जी। और आपने अपने आप को पूरा बिजनेस के हिसाब से ढाल दिया जी। और होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोग कभी कभी जो लोग फेल है ना सर, वो ये करते हैं कि बिजनेस को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। और फेल वो वहीं पे होते हैं। जी। देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज बोले कि मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में था, मेरा जीन्स, मेरा टी शर्ट, मेरा हाथ का कड़ा, इट मींस बिजनेस के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। अगर आप सिस्टम में ढलेंगे दोस्तों आप सफल होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि सिस्टम आपके सामने ढल जाए, आप कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा, सिस्टम आपके सामने कभी सरेंडर नहीं होगा। और इसलिए आज टीपी साहू साहब सफल हो पाए, अपनी सफलता की आगे कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि वो कभी भी खुद को ढालते हैं। जी सर। जी। बिजनेस की डिमांड, बिजनेस की जरूरत में खुद को ढालते हैं। तो चलिए सर, बहुत शानदार। मैं थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति के बारे में बतला। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। घर में आज वर्तमान में माँ बाबू जी है, हम 2 भाई हैं, और कहा जाए जॉइंट फैमिली है। और परिवार, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में एक नौकरी है या 2 लोग नौकरी में है तो मेरे लिए पर्याप्त करके, ऐसे लोग ठाट बाट आ जाती है, रहीची आ जाती है, बातचीत का तौर तरीका बदल जाता है। मेरे यहाँ बतलाना चाहूँगा सर कि मेरे फैमिली में 4 लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं।
क्या बात है, 4 गजब। लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और उसके बाद भी अपन ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरुआत किया और उसके बाद जो है आपका सानिध्य मिलना, YTM का मिलना, ये निश्चित तौर पे मेरा सोच है सर कि कुछ विशेष ही करना है करके। और मैं तो क्या बोलूँ, मैं आपके साथ जो मिलना और आपका जो ज्ञान जो है, जो सीखने को मिलता है, जो मैं अभी बताया कि जीवन जीने की कला, क्या बात है, है ना, शानदार। ये आपसे ही सब मिल रहा है। बहुत शानदार। दोस्तों देखिए, घर में 4-4 लोग सरकारी नौकरी में, घर में इतना बड़ा व्यापार है, लेकिन अगर आपके अंदर सपने हैं और भूख है तो तब भी आपके पास जितना भी रहे लेकिन तराश जारी रहेगी, क्योंकि इंसान के अंदर सपने होने चाहिए। चलिए आगे चर्चा में जानेंगे सर कि ये तो आपकी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जी सर। तो आज लगभग सफर मेरे ख्याल से 2.5 साल या उतना भी नहीं हुआ है? हाँ, 2.5 साल नहीं हुआ सर, 2.5 साल 2.5 साल भी नहीं हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि YTM के सफर में आपका अनुभव क्या, आपका पहला चेक था, क्या आपके सबसे बड़ा चेक है, आज आपका नेटवर्क साइज क्या है और कैसा रहा अनुभव ये 2-2.5 साल में YTM के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव? जी जी सर, बिल्कुल सर। जब YTM को जब मैडम के माध्यम से मुझे या आपके माध्यम से जो मुझे जानने को जब मिला, तो मैंने अपने सम्मानीय गुरुदेव से संपर्क किया और कहीं ना कहीं ये पहला नेटवर्क मार्केटिंग है सर YTM मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं सर जी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। जैसे 2000 में मेरा मैरिज हुआ, मैरिज में आप मिले और सर जी का भी मिलना हुआ है। अरे वाह, हाँ, Great. तो 2006 से सर जी के साथ है और आपके साथ भी है। तो ये मेरा पहला नेटवर्क मार्केटिंग है YTM जो है। और पहला चेक जो है, जो बोला जाए तो लगभग 2300 रुपये का रहा था। अच्छा, है ना। और इसको ज्वाइन करने से पहले सर मैं लगातार आपके पास और जानने के लिए, समझने के लिए लगातार कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और सम्मानीय मौर्य सर भी मेरे को प्लान बताए हैं, मौर्य सर भी प्लान बताए हैं या इसके साइड से, YTM के साइड से। तो कहीं ना कहीं पूरे जानकारी लेने के बाद जो आज पूरे समर्पित हो गए, जो है अपने आप को पूरा का पूरा जो है आज YTM को दे रहे हैं। और लगभग इस दौरान जो है 2 साल से ऊपर हो चुका है सर YTM को ज्वाइन की हुई मेरे को। और इस 2 साल में बोला जाए तो मेरा पहला डायमंड जो एक विशेष दर्जा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग का, 100% है ना। तो 14 महीने में मेरा डायमंड कंप्लीट हुआ। ये लगभग इनकम जो रहा 20 लाख रुपये का रहा 14 महीने का। क्या बात है, और 11 महीने में जो है मेरा डबल डायमंड कंप्लीट हुआ और डबल डायमंड में लगभग 30 लाख रुपए का इनकम। तो टोटल काउंट किया जाए 25 महीने में तो लगभग 50 लाख रुपए का इनकम हुआ है। क्या बात है, बहुत शानदार। दोस्तों देखिए, सिर्फ पैसा वैल्यू नहीं करता, लेकिन मैं आपको केवल पोटेंशियल, मैं केवल आपको YTM की शक्ति के बारे में विदित कराना चाहता हूं कि आज फर्स्ट टाइमर व्यक्ति भी महज 2 साल 26 महीने 28 महीने में 50 लाख रुपए का इनकम अर्जित किए। सर मैं जानना चाहूंगा आगे चर्चा में कि सबसे बड़ा चेक एक महीने का आपका लगभग 11 लाख से ऊपर रहा है सर। सोच कर देखिए कि 25-26 महीने में एक महीने ऐसा भी आना कि महीने की, एक महीने की इनकम आपका वो डबल डायमंड का रिवॉर्ड और उसके साथ उस महीने की आमदनी आपकी 11 लाख से ऊपर आती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है ना, एक बार आप जरूर YTM को बारीकी से समझिए। एक बार आप अपना नंबर दीजिए, हमारे हिंदुस्तान में फैले हुए YTM के डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट कीजिए। और अपनी चर्चा में तामेश्वर सर ने भी बताया है कि मैंने हर संभव प्रयास किया कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। इवन मैंने मौर्य साहब से भी समझने की कोशिश की, उसने भी मुझे प्लान बताया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हो सकता है 1 दशक 2 दशक हो, लेकिन सफलता अगर आपकी कदम नहीं चूम रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पहली किताब डायरेक्ट सेलिंग क्या, क्यों और कैसे पब्लिश हो रही है। दोस्तों आप लोग लगातार हमारे सोशल मीडिया में बने रहिएगा, क्योंकि 16 अक्टूबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहां ऑफिशियल पब्लिश हो रहा है हमारा डायरेक्ट सेलिंग क्या, क्यों, कैसे। वैसे तामेश्वर सर के संपर्क में मैं रहा तो उनको बारीकी से समझ आ गया। हो सकता है आप मुझे वीडियो में देख रहे होंगे और मैं आपके संपर्क में ना हूं, लेकिन अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बारीकी से समझना है तो वो किताब आप जरूर खरीदिएगा। सर बहुत ही शानदार रहा YTM का सफर भी, उपलब्धि भी बहुत शानदार है। सो कैसा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि ऑलरेडी आप साल के 5 करोड़ की आमदनी में हैं। जी। आमदनी के मामले में तो YTM या नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ शुरुआती परिणाम जरूर कमजोर होते हैं, लेकिन दुर्गामी परिणाम जो होते हैं, क्योंकि व्यवसाय ऑलरेडी आप एक 4 लाख 4.5 लाख के कर्ज से व्यापार को 5 करोड़ की आमदनी तक पहुंचा है। तो आपको ये पता चल गया है कि व्यवसाय केवल दृष्टि का नहीं, दूरदृष्टि का है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे व्यक्ति तभी फेल हो जाए तब दूरदृष्टि नहीं कर पाता। जी, जी। तो सर आप अपने दूरदृष्टि में YTM से
क्या आप अपने लिए देख रहे हैं? क्या आप इनकम का आपका सोच है, सपना है, या अपने आप को कहाँ देखते हैं अपनी दूरदृष्टि में वाईटीएम को? सर डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद एक ही समझ में आया है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में अगर सोचेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्या बात है। अगर हम अपने लोगों के बारे में सोचें, जैसे मैंने एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि आने वाले 5 साल में मेरे को 100 लोगों को जो है करोड़पति बनाना है। क्या बात है, ग्रेट। और करोड़पति बनाने में सीधी सी बात है कि अगर मैं अपने लोगों को अगर करोड़पति बना रहा हूँ तो मैं तो बनूंगा सर। 100%। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों में ये रहता है, जो हम 95% और जो 5% का जो क्राइटेरिया बताते हैं, 95% लोगों में यही सोच रहता है कि वो स्वयं के बारे में सोचते हैं कि मेरा बने, मेरा बने, मेरा बने। अब मेरे के चक्कर में क्या है, बिगड़ जाता है जो है, और कहीं ना कहीं अब फेल हो जाते हैं, मान के चलो। बहुत ही शानदार बात बताया है, क्योंकि जो तामेश्वर सर बता रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता का एक ही कुंजी है कि आप अपने लोगों के बारे में सोचिए। यस सर, आप अपने लोगों के बारे में सोचिए। और न्यूटन बाबा का भी यही लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो करेंगे वो लौट कर आपको मिलेगा। यानी कि आप अगर लोगों को उपलब्धियां देंगे, लोगों को सफल बनाएंगे, तो सफलता ही आपको लौट कर मिलेगा। और ये बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे वीडियो का है मेरे दोस्त, इसको जरूर अपने पास रखिएगा। सो तामेश्वर सर, क्या ऐसी चीज़ है जो वाईटीएम में आपको सबसे लोकप्रिय लगती है, और आप ऑडियंस को कैसे बताना चाहेंगे कि आज के 21वीं सदी में 2024 चल रहा है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, सितंबर महीना चल रहा है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चुनाव वाईटीएम ही हो सकती है? सो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को एक मैसेज दें। जी सर, जी सर। क्या है सर, मेरे को जो चीज़ यहाँ पे आपके माध्यम से जो सीखने को मिल रहा है कि व्यापार का विकास अगर हम चाह रहे हैं तो खुद का विकास बहुत ज़रूरी है। और खुद का विकास कहने का मतलब है कि आज 21वीं सदी में जो है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग जो है। तो जब तक हम खुद के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद का विकास कहने का मतलब बुक पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन ये अटेंड करना, ये खुद के लिए है, खुद के विकास के लिए। और जब खुद का विकास करेंगे तो निश्चित तौर पे व्यापार का विकास होना है सर जी। क्या बात है, बहुत शानदार। व्यापार का विकास होना है। और आज देखा जाए तो भारत के अंदर जो है बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसी भीषण समस्या है ना, जिसका निराकरण जो है आज सरकार के पास भी नहीं और है। निकट भविष्य में समस्या इतनी जटिल हो जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा कि निपटने का चांस ही खत्म हो जी जाएगा। जी जी। आज सुनने में आता है, मैंने तो कभी नौकरी के बारे प्रयास नहीं किया है, आज सुनने में आता है या पेपर वगैरह के माध्यम से, न्यूज में से देखने को, सुनने को जो मिलता है कि कहीं 500 का पोस्ट अगर निकल रहा है तो 10 लाख लोग जो है आवेदन करते हैं। 500 पोस्ट के लिए 10 लाख से ऊपर लोग जो है आवेदन कर रहे हैं सर। तो आप 500 लोगों को जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन आप आकलन लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं उसके उस एक नौकरी के लिए, उस एक पोस्ट के लिए आवेदन एप्लीकेशन यानी लाइन में लग रहे हैं। जी, भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है सर, भीड़ बहुत है। और कहीं ना कहीं आज लोग जो है अपने डिग्री को संजो के रखे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा सर कि नौकरी आने वाले समय में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका निराकरण सरकार के पास भी नहीं है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर एक लोग जो है, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, मैं उन सबसे चाहूँगा कि एक बार डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में खासकर वाईटीएम को जो है समझे, जाने, और कोशिश करें कि उन लोग इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि ये 21वीं सदी का व्यापार है, जो कि लिखा हुआ व्यापार है। बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखित में है, प्रमाणित व्यवसाय है जी। 100%। तो सर, वाईटीएम में जो चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगता है कि लोग क्यों वाईटीएम का ही चुनाव करें, तो इसमें आप 2 पंक्ति क्या कहना चाहेंगे? वाईटीएम के चुनाव तो सीधी से सर कि वाईटीएम का सबसे खास तो आप हैं। थैंक यू सो मच सर। और वाईटीएम में जो एजुकेशन मिलता है, जो शिक्षा प्रणाली जो यहाँ का है, जो आपके माध्यम से लोगों को मिलता है, तो ये अतुलनीय, इसका तुलना नहीं किया जा सकता सर जी, है ना। और बिना शिक्षा के बड़ा नहीं बना जा सकता, जो आपसे सीखने को मिल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि आज लोग जो है इस दुनिया में कदम रखें, 100%। इस दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कदम रखें, वाईटीएम में कदम रखें। और जो एक गवर्नमेंट जॉब
में रहते, यानी गवर्नमेंट जॉब जो 60 साल 62 साल तक करते हैं और उस दरमियान जो महीने महीने में जो पेमेंट लेते हैं और रिटायर होने के बाद एक मुश्त उसको पेमेंट मिलता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है सर कि इस व्यापार को अगर हम शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर 5 साल अगर कर लेते हैं, 5 साल नौकरी जैसा ही, हाँ नौकरी जैसा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अपने आप को जलाकर, हाँ 5 साल अगर कर लेते हैं तो मैं तो बोलता हूँ जितना वो 60 साल 62 साल की उम्र तक में जो उसको इनकम मिलता है, पेमेंट मिलता है, वो तो उससे 5 गुना जो है इस डायरेक्ट सेलिंग में लिया जा सकता है, ज़्यादा मिल जाएगा। और उसके बाद रिटायरमेंट भी ले सकते हो आप, एक ऐसी पाइपलाइन, क्योंकि आपके नेटवर्क में इतने लोग काम करने वाले होते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। जी बिल्कुल। सो बहुत ही शानदार आज का इंटरव्यू तामेश्वर प्रसाद साहू साहब के साथ रहा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 5 करोड़ के वार्षिक आय में है, वो भी आज 21वीं सदी का, क्योंकि कभी कभी होता है ना किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, तो ये ट्रेंडिंग बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में YTM सबसे शानदार आपको चुनाव हो सकता है। सो दोस्तों आप कहाँ पर है, खुद को देखिए, आप कहाँ पर है अभी, आप कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ पर भी है लेकिन आपको लग रहा है मेरे पास सारे जहाँ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जहाँ पर भी है आपको YTM को, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। मैं पुनः मुलाकात करूँगा आपके साथ दूसरे वीडियो में। सर जी बहुत बढ़िया रहा आज का मीटिंग आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको सीजन 3 में बुलाएंगे। थैंक यू सो मच सर।